नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायक टेक्नोलॉजी पर। मेरा नाम है योगेश नायक। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में आपको पता चल रहा होगा कि म्यूचुअल फंड की ग्रोथ इंडिया में किस तेजी से आगे बढ़ रही है और खास करके पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड की ग्रोथ में काफी तेजी आई है। लेकिन जहां बात आती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, तब एक सवाल आता है कि हमें एक्टिव फंड में निवेश करना चाहिए या फिर पैसिव फंड में। और आपको दूसरा एक ग्राफ दिखा देता हूं, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के शुरुआत में एक्टिव फंड का मार्केट काफी अधिक था, पैसिव फंड का कम। लेकिन धीरे धीरे कहानी बदल रही है। अब पैसिव फंड का मार्केट काफी आगे जा रहा है, काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों, आप में से जिन लोगों को पता नहीं है कि पैसिव फंड किसे कहते हैं और एक्टिव फंड किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक्टिव फंड उस फंड को कहते हैं जिसमें आपका फंड मैनेजर को एक्टिवली काम करना पड़ता है, जबकि पैसिव फंड उस फंड को कहते हैं जिसमें फंड मैनेजर को एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं रिटर्न की कि किस फंड में निवेश करने से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा अच्छी जानकारी नहीं है और आप एक स्टेबल रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आपको पैसिव फंड में निवेश करना बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें वेटेज के हिसाब से उन्हीं कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिससे कि आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है। जबकि एक्टिव फंड में आपके फंड मैनेजर पर ही डिपेंड करता है कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर बात करें पिछले 3 साल और 5 साल के रिकॉर्ड्स की, तो यहाँ पर पैसिव फंड ने काफी बेहतर रिटर्न दिया है एक्टिव फंड के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों और एक चीज भी यहाँ पर मैटर करती है और वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि एक्टिव फंड के फंड मैनेजर को एक्टिवली काम करना पड़ता है, इसके बेस पे इसके बदले वो आपसे कुछ फीस या चार्जेस लेता है। साथ ही आपके फंड को मैनेज करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीजें खर्चे होते हैं, तो उसके बदले भी आपको कुछ फीस चार्जेस के तौर पर देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1% और आपने उसमें 1 लाख रुपए लगाया है, तो आपको 1000 रुपए फीस और चार्जेस के तौर पर देने पड़ेंगे। इस हिसाब से भी अगर आप देखें तो पैसिव फंड काफी बेहतर है एक्टिव फंड से, क्योंकि पैसिव फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप पैसिव इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आगे आपको बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फिनिटी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहां आ जाने के बाद आपको अपने मोबाइल डिवाइस पर फिनिटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। फिनिटी एक इन्वेस्टिंग ऐप है जिसमें आप 5000 से ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए। अब इसमें आपको पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ एंटर कर वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। इसमें सबसे पहले आपको एक सिंपल केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इसमें इजी ओटीपी बेस्ड साइन अप प्रोसेस है जिसके तहत केवल 5 मिनट में केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। केवाईसी के लिए यूजर को केवल पैन नंबर और आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर चेक यूर केवाईसी स्टेटस में सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपना पैन नंबर एंटर कर आर यू एन इंडियन रेसिडेंट यस पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंफर्म यूर नेम, आपका नाम आ जाएगा और पैन नंबर के साथ सिंपली कंटिन्यू बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, अपने मदर का नाम एंटर कर लेना है और अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस का नेम जो है यहाँ एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में आपको अपने प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बतानी है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल और आपकी इनकम रेंज क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। चौथे स्टेप में आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स में अपना कोई ईमेल एड्रेस एंटर कर लेना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपके दिए गए ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ एंटर कर वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट स्टेप में आप चाहें तो नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके अपने नॉमिनी का नेम, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है और रिलेशनशिप में सिलेक्ट कर लेना है क्या रिलेशन है,
उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। मैं फिलहाल नॉमिनी नहीं रखना चाहता तो चेक बॉक्स पर क्लिक रहने देता हूं और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है तो यहां पर टैप टू साइन बटन पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपके पैन कार्ड में जिस तरह का सिग्नेचर आप करते हैं वैसा सिग्नेचर कर लेना है और सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप में आपको अपना कोई सा बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करना है। आपको IFSC कोड, अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपके बैंक अकाउंट में ₹1 क्रेडिट किया जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट एडिट सक्सेसफुली लिखकर आ चुका है। अब हम इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिनिटी ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट के कुछ की बेनिफिट्स बताए गए हैं। नीचे फीस एंड चार्जेस बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है, प्लेटफॉर्म चार्जेस फ्री है, डीमेट अकाउंट फर्स्ट ईयर यहाँ फ्री है। यहाँ पर दोस्तों सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितने साल का है आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अटैच डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करके आपको अपने पैन कार्ड का फोटो यहाँ अपलोड करना है। आप चाहे तो गैलरी में से अगर आपके पास फोटो रखा है तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या तो फिर कैमरा ओपन करके डायरेक्टली फोटो खींचकर उसे अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड हो जाने के बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ हमारा पैन कार्ड अपलोड हो चुका है। सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी लेनी होगी तो इसके लिए ओपन कैमरा बटन पर क्लिक कर देना है। सेल्फी ले लेने के बाद सिंपली यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए सेल्फी अपलोडेड लिखकर आ गया है। सिंपली कंटिन्यू बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ इनकम प्रूफ अपलोड करने के लिए जो है कहा जा रहा है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे स्किप कर देता हूँ मैं भी। यहाँ पर कंप्लीट ई साइन, अब हमें ई साइन करना होगा तो प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए आपके आधार में लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास चालू होना चाहिए। प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देते हैं। एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ एंटर कर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ ये सारी चीजें देखकर साइन नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और अपना वर्चुअल ID या आधार नंबर यहाँ एंटर कर सेंड OTP बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार में लिंक्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर कर वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए साइन सक्सेसफुली लिखकर आ चुका है। यहाँ पर देखिए KYC कंप्लीट हो चुका है और अकाउंट स्टेटस में म्यूचुअल फंड में हम जो है रेडी टू इन्वेस्ट हो चुके हैं, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्टॉक्स एंड IPO में अभी अंडर प्रोसेस है। ये रिव्यूइंग के बाद यहाँ पर भी रेडी टू इन्वेस्ट लिखकर आ जाएगा। सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सेट फिनिटी पिन में 4 अंकों का एक पिन सेट कर लेना है और कंटिन्यू कर देना है। फिर से यहाँ पर जो है कंफर्म कर देना है 4 अंक का पिन एंटर करके और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट की। पैसिव इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी है जिसमें आप डे टू डे मार्केट मूवमेंट्स के चिंता किए बगैर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पैसिव इंडेक्स फंड में क्लिक कर देते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख सकते हैं टॉप इंडेक्स फंड्स में सबसे पहला है निफ्टी बेकर्स, जिसमें आपको निफ्टी इंडेक्स फंड मिलेंगे। दूसरा है सेंसेक्स बेकर्स, जिसमें आपको सेंसेक्स इंडेक्स फंड मिलेंगे। तीसरा है थीमेटिक फंड्स, जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर थीम वाली कंपनी के फंड मिलेंगे, जैसे कि आपको अगर फार्मा में इन्वेस्ट करना है तो उसके इंडेक्स फंड मिल जाएंगे। और चौथा है ग्लोबल इंडेक्स, जिसमें आपको इंटरनेशनल इंडेक्स फंड मिल जाएंगे। जैसे कि हमें निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो निफ्टी बेकर्स पर क्लिक करेंगे। इस कैटेगरी में आपको वह फंड मिल जाएंगे जो निफ्टी को फॉलो करते हैं। जिन कंपनीज को निफ्टी में जितने एलोकेशन के साथ ऐड किया गया है वह सब आपको इन फंड्स में सेम देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे। फिनिटी इन सभी फंडों की रिकमेंडेशन उनके स्मार्ट एल्गोरिथम के आधार पर करती है, जैसे कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर इत्यादि। यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दी है, पिछले 3 साल में कितना रिटर्न मिला है
पिछले 1 साल में कितना रिटर्न मिला है, इस तरीके से आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आप इन फंड्स को अपने क्राइटेरिया और स्ट्रेटेजी के मुताबिक यहाँ फिल्टर भी कर सकते हैं। फिनिटी ऐप इतना पारदर्शी है कि फ्रंट पेज पर ही किसी भी फंड का परफॉर्मेंस बता देता है, जिससे यूजर उस फंड के सभी विवरण जान सके। यहाँ पर जैसे कि हम सबसे टॉप पर देख सकते हैं HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50। सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पिछले 5 साल, पिछले 3 साल, पिछले 1 साल का रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि क्या रिटर्न मिला है, कितना रिटर्न मिला है। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.2% है, जो कि बहुत कम है, और एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बहुत ही अच्छा रहता है। आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में ये एक्सपेंस रेशियो कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्रैकिंग एरर भी आप देख सकते हैं 0.03% ही है, जो कि बहुत कम है। तो ट्रैकिंग एरर भी बहुत कम होना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस, ट्रैकिंग एरर्स और एक्सपेंस रेशियो। उसके नीचे आप रिटर्न्स वाले कॉलम में देख सकते हैं रिटर्न्स क्या क्या रहा है। फंड्स इन्फो में आप लॉन्च डेट देख सकते हैं, फंड मैनेजर कौन है वो पता कर सकते हैं, एग्जिट लोड क्या है वो पता कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डिटेल्स में आप और भी यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। मोर रिस्क डिटेल्स में आप यहाँ पर रिस्क डिटेल्स देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इन्वेस्ट नाउ बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप मंथली SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, या तो फिर वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मंथली SIP इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर मंथली SIP के लिए HDFC इंडेक्स फंड में आपको मिनिमम 500 रुपये पर मंथ जो है इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं 500। यहाँ पर आपको नीचे बता देगा वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स। अगर आप हर महीने 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं इस म्यूचुअल फंड में, तो 10 साल बाद आपकी यहाँ पर टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,55,936 रुपये, और ये पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से बताया जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेनी है, जिस डेट को आप अपने बैंक अकाउंट से डेबिट करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जैसे फर्स्ट डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट डेट बटन पर क्लिक कर देते हैं, कंफर्म डेट्स पर जाते हैं, और यहाँ डेट्स कंफर्म हो चुका है। सिंपली कंटिन्यू टू पेमेंट बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट्स मोड्स आ जाएंगे। आप UPI के जरिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी जरिए यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, या तो फिर नेट बैंकिंग के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पेमेंट पेज पर दोस्तों आपको नैच इनेबल कर देना है, ताकि आपने जो डेट सिलेक्ट किया है उस डेट में आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो सके। और यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो में जाकर आप अपने किए गए इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जरूरी अच्छी जानकारियां पता चल गई होंगी। और दोस्तों फिनिटी एप्लीकेशन से आप पैसिव फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके बारे में भी पता चल गया होगा। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फिनिटी एप्लीकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी पता कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।